हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो मार्च की 17 तारीख चल रही है और अभी तक एडेनियम के लिए इतना टेम्परेचर नहीं हुआ है कि जिसके अंदर एडेनियम ज़्यादा ग्रोथ करता है। अभी भी 27-28 तक तो पहुंच गया है टेम्परेचर और 1-2 दिन में टेम्परेचर और बढ़ने वाला है। 30 से ऊपर निकल जाएगा, लगभग 32-33 तक टेम्परेचर हो जाएगा। लेकिन उसके बाद में फिर बादल आजकल भी हैं और सुबह से 10-11 बजे तक काफ़ी तेज़ बादल रहते हैं और उसके बाद में धूप निकलती है। तो धूप में वो तेज़ी नहीं है जिससे एडेनियम की ग्रोथ अच्छी हो। और कुछ दिन के बाद, जैसे 6-7-8 दिन के बाद फिर बारिश का अंदाज़ा है कि बारिश जो है वो पड़ने वाली है और टेम्परेचर फिर डाउन होके 13-14 पर आ जाएगा और काफ़ी ठंड पड़ने लगेगी। और वो लगभग जो मौसम है वो लगभग 7-8 दिन तक रहेगा। तो इस वजह से एडेनियम की ग्रोथ तो फुटाव तो अच्छा हो गया है, फ्लावरिंग भी हो रही है। काफ़ी प्लांटों के अंदर फ्लावरिंग शुरू हो गई है, देखिए, और वर्ड्स वगैरह भी आ रहे हैं। लेकिन जो एडेनियम की ग्रोथ होनी चाहिए, देखिए ये लीव्स वगैरह भी निकलने लगे हैं धीरे धीरे एडेनियम के अंदर, और लीव्स के साथ ही वर्ड्स भी निकलना है। तो इस तरीके से साथियों ये सारे वर्ड्स निकलने शुरू हो गए हैं और फ्लावरिंग शुरू हो गई है। देखिए, एक आज ये पुराना लीव्स है जो डोरमेंसी में नहीं गिरा था और नए लीव्स जो है वो नहीं निकले हैं। और ये देखिए कलियां जो हैं खिलने लगी हैं और बहुत ही खूबसूरत फूल खिला है, ये देखिए। और बाकियों में ये हल्के हल्के सब में वर्ड्स आ रहे हैं। तो इतने टेम्परेचर में एडेनियम का फुटाव भी अच्छा हुआ है। और लेकिन बात यह है कि ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो रही है, लीव्स तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं कि ताकि लीव्स थोड़े बढ़ जाएं और ज़्यादा हो जाएं, और ताकि हम अच्छी तरीके से इसको पानी वगैरह देते रहें ताकि हमारे एडेनियम जो हैं अच्छी ग्रोथ करें और फ्लावरिंग भी अच्छी हो। लेकिन बात क्या है कि इस टाइम पे हम पानी भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं जब तक लीव्स अच्छे नहीं हो जाते हैं एडेनियम में। अब ये देखिए फुटाव तो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन इनके कुछ ब्रांचों के अंदर जो है वो ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो रही है। इसकी वजह है सिर्फ टेम्परेचर अभी काफ़ी कम है। ये देखिए सारे वर्ड्स जो हैं वो निकल रहे हैं अच्छी तरीके से, लेकिन इनकी ग्रोथ तेज़ी से नहीं हो रही है। तो इसके लिए साथियों सिर्फ हमें इस टाइम पे फर्टिलाइज़र का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो इनके अंदर साथियों फिर हम NPK फर्टिलाइज़र देंगे जिससे इनकी ग्रोथ भी तेज़ी से होगी और फ्लावरिंग भी बहुत बेहतरीन किस्म का हमारा एडेनियम करेगा। तो हम ऐसी फर्टिलाइज़र देंगे जैसे कि फरवरी की शुरुआत में ही ये फर्टिलाइज़र दिया था। अब लगभग 1-1.5 महीने से ऊपर हो गया है वो फर्टिलाइज़र दिए हुए। तो अब हम दोबारा वो फर्टिलाइज़र देंगे जिससे हमारे एडेनियम की ग्रोथ जो है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगी और फ्लावरिंग भी बहुत जल्दी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। तो वैसे तो फ्लावरिंग शुरू हो गई है, लेकिन जिन प्लांटों के अंदर फरवरी में वर्ड्स आ गए थे वो इस टाइम पे खिलने लगे हैं। लेकिन जो नए एडेनियम हैं कि जैसे इस तरीके के, तो इनके अंदर वर्ड तो सब में आ रहे हैं, लेकिन ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है। अभी टेम्परेचर थोड़ा इनके मतलब का नहीं है। टेम्परेचर 30 से लेके 35 तक एडेनियम जो है वो बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, और 35 से जो ऊपर निकल जाता है 40-45 तक टेम्परेचर जब हो जाता है तब भी एडेनियम जो है वो स्लो ग्रोथ करने लगता है और फ्लावरिंग भी उसकी बंद हो जाती है। और उस पीरियड में 35 से ऊपर टेम्परेचर होता है तो इस तरीके से, जैसे कि ये देखिए हल्का सा पीला हो रहा है। अभी तो इसमें ये पिछली साल का ही है पीला कलर इसका, लेकिन इस साल तो इतनी तेज़ी धूप ही नहीं है कि जिसकी वजह से ये पीला हुआ हो। लेकिन ये पीले होके और यहाँ से जो एडेनियम है वो इस तरीके से, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से जलने लगता है कोडस, और जलने के बाद में यहाँ से रोट भी हो सकता है। तो इसका आप ध्यान रखें कि जब टेम्परेचर आपका 40 से ऊपर निकलने लगे तो आप इसकी मल्चिंग करें और कोई ना कोई चीज़ इसके ऊपर ढकें, कॉडेस के ऊपर, या सेमी शेड में रखें। आप दोपहर के बाद की धूप बिल्कुल ना दें। इस टाइम पे आपको पूरे 8 घंटे की धूप देनी है इसके अंदर,
अगर फ्लावरिंग ज़्यादा लेनी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा धूप दे सकें इसकी, और खुले ऐसे इलाके में रखें जिसमें 8 घंटे की पूरी धूप इसके अंदर लगे। तो ये है साथियों NPK 90-90-90। तो इस NPK 90-90-90 का एडेनियम के अंदर क्या महत्व है, यानी ये काम कैसे करता है। तो साथियों इसके अंदर 3 फर्टिलाइजर मिक्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। तो नाइट्रोजन जो है वो उसके ऊपर के लीव्स वगैरह बढ़ाएगा और इसकी ब्रांचों को लंबा करेगा। तो ऊपर के ग्रोथ के लिए ये नाइट्रोजन इसके अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और NPK जो है वो इसीलिए डाला जाता है कि इसकी ग्रोथ ऊपर से भी अच्छी हो। और जो फास्फोरस है उसका जो महत्व है वो रूट को डेवलप करता है, रूट ज़्यादा से ज़्यादा घनी करता है और मोटी करता है। और ये कोडेस बहुत जल्दी इससे मोटा हो जाता है फास्फोरस से। तो ये फास्फोरस का काम है। और तीसरा है पोटाशियम। पोटाशियम का काम है इसके अंदर फूलों की मात्रा को बढ़ाना। वर्ड्स अगर नहीं आ रहे हैं तो वर्ड्स फौरन आने लगेंगे आपको NPK डालते ही। तो अगर आपका एडेनियम में जैसे लीव्स आ रहे हैं और ग्रोथ अच्छी कर रहा है और वर्ड्स नहीं आ रहे हैं तो NPK डालेंगे तो आप उसके अंदर वर्ड्स आने लगेंगे और फ्लावरिंग एडेनियम आपका करने लगेगा। तो ये इसका NPK फर्टिलाइजर का ये काम है कि इसलिए इस महीने के अंदर, मार्च के महीने में ये बहुत ज़्यादा डाला जाता है। और लगभग ये इसकी मिकदार जो है वो 10 दिन के अंदर या 8 दिन के अंदर डालें। लेकिन हम जो जिस तरीके से डालते हैं वो खादें बदल के डालते हैं। जैसे कि मैंने ये आज डाल दिया और इसके 8-10 दिन के बाद में दूसरा फर्टिलाइजर देंगे, उसके 8-10 दिन के बाद में तीसरा फर्टिलाइजर देंगे। इस तरीके से बदल के इसका नंबर जो है वो अब 1.5 महीने के बाद आया है, जो मैं आज आप लोगों के सामने डाल के दिखा रहा हूँ। तो ये NPK खाद जो है वो इस काम में आती है, जिसकी एडेनियम की ग्रोथ को तेजी से बढ़ा देता है। इसके लीव्स भी निकल आएंगे और ब्रांचें तेजी से बढ़ेंगी। अब इसके बाद में क्या काम करना है, हर प्लांट के अंदर ये 1 टीस्पून डालना है। हर प्लांट के अंदर 1 टीस्पून डालना है। तो सबसे पहले क्या काम करना है कि अपने एडेनियम की गुड़ाई कर लीजिए। इसकी गुड़ाई करना जरूरी होती है। ये 8-10 दिन के अंदर आप एडेनियम की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने के बाद में ये सॉइल को ऊपर को चढ़ा दें और थोड़ी सी नाली टाइप की बना के थोड़ा सा गड्ढा कर लें। चारों साइड से इसको इस तरीके से चढ़ा दें और ये एक नाली टाइप की बन जाएगी, गहराई में थोड़ी सी इस तरीके से बना लें आप। इसकी मिट्टी को ऊपर चढ़ा दें। अब ये फर्टिलाइजर 1 टीस्पून के करीब अपने एडेनियम में इस नाली के अंदर डालते चले जाएं और बिल्कुल गमले की जड़ों से, रूट से दूर रखना है, कोडेस से बिल्कुल किनारे की साइड में आप इसको डालें। और यही जो मिट्टी जो है इसको बराबर कर दें ताकि ये नीचे दब जाए। तो साथियों इस तरीके से मैंने ये फर्टिलाइजर अपने एडेनियम में दे दिया है। अब पानी में मैंने कैसे इसमें देना है, ये करीब 2 लीटर पानी लीजिए आप इसमें और इसके अंदर ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर, ये देखिए आप, किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर ये हम इसके अंदर डालेंगे, इस पानी के अंदर अपने। ये मैंने इसमें किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइजर डाल दिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे फंगिसाइड, ये साफ फंगिसाइड है, ये 1 टीस्पून के करीब हम इसके अंदर डाल देंगे।
और इसको अच्छी तरीके से इसमें घोल दें। तो साथियों, ये किचन वेस्ट के बारे में काफ़ी लोग पता करते हैं कि ये किचन वेस्ट आपने कैसे बनाया। तो इस किचन वेस्ट की जो बात है, तो आप किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र में आलू के छिलके, केले के छिलके और जो भी सब्जियों के छिलके हों वो एक बाल्टी में भर के और उसको 20-25 दिन गलाएं, और गलाने के बाद में वो पानी छानकर उससे भी आप डाल सकते हैं। और वैसे जो मैंने ये वाला फर्टिलाइज़र बनाया है, ये मैंने सर्दियों में बनाया था, तो वो उसकी वीडियो भी पड़ी हुई है, और वो उस वीडियो में सारी इसकी मिकदार, क्या क्या चीज़ इसमें पड़ी हुई है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में दिखाई हैं। तो ये सोयाबीन और मूंगफली के दाने और बेसन और गुड़ और दही, इन सब चीज़ों से बना था। और बाद में मैंने इसमें केले के छिलके ऐड करे, जिससे इसमें पोटासियम की मात्रा बढ़ाने के लिए वो डाला इसके अंदर। तो इस तरीके से मैंने ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार किया है। ये भी एडेनियम में बहुत ज़्यादा अच्छा काम करता है, इससे भी एडेनियम की ग्रोथ अच्छी होती है। इसमें सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में। इधर एनपीके जो है वो अपना काम करेगी और ये फर्टिलाइज़र अपना काम करेगा। और दूसरे ये जो रासायनिक खादें हैं, दूसरी खादों की ही मात्रा बढ़ा के और उसको पावरफुल बनाती हैं। तो ये डायरेक्ट आपने सूखी डालेंगे और इसको खाली पानी देंगे तो तब ये इतना असर नहीं करेगा। या तो आपका काउडन अच्छा हो, या वर्मी कंपोज हो, या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र हो, इसके अंदर मिक्स होके ये बहुत अच्छा काम करता है। तो अब ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो हम अपने एडेनियम में डाल देंगे। ये बहुत घुलनशील खाद होती है, बहुत जल्दी घुल जाती है एनपीके, और ये कई कलरों में आती है। इसके कलर पर मत जाइए, ये जो है वो कोई भी कलर इसमें हो जाता है, पीला, लाल, हरा, हर कलर में ये दे देते हैं। हमारे पास ये अब के जो लाया हूँ मैं, ये गुलाबी रंग में है। इससे पहले जो थी वो दूसरे कलर में थी, ग्रीन। लिक्विड फर्टिलाइज़र जब भी आप अपने एडेनियम में दें तो उसमें फंगिसाइड को मिलाना बिल्कुल ना भूलें। अगर फंगिसाइड के साथ मिला के लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ही अच्छा काम करेगा और एडेनियम को आपके नुकसान नहीं होगा। तो साथियों, इस तरीके से आप अपने एडेनियम को फर्टिलाइज़र दें ताकि आपके एडेनियम की ग्रोथ अच्छी हो और फ्लावरिंग बहुत जल्द से जल्द शुरू हो जाए। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।